Hi, today we will talk about Laksh program, Labor Room Quality Improvement Initiative. Maternal and child health in India has always remained a matter of concern since past few decades. Definitely it is true कि पिछले कई दशकों में maternal and child health indicators हमारे लिए major concern रहे हैं. It is estimated that a colossal portion of maternal deaths, neonatal deaths and stillbirth take place on the day of delivery. It's a fact that broadly 40 to 45% of maternal deaths occur between the start of labor and the 24 hour period immediately after birth. आफ्टर बर्थ के 24 घंटे के अंदर और जब लेबर पेन स्टार्ट होता है तो इस दौरान 40 to 45% मैटरनल डेथ हमारे इंडिया में होते हैं. सेम इन द केस ऑफ न्यूनेटल डेथ ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड विद इन 1 hour ऑफ डिलीवरी मैक्सिमम जो न्यूनेटल डेथ्स होते हैं वो इंडिया में होते हैं, जिसे कम किए जाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. रिडक्शन ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड डेथ्स इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिस्ट्री इन कंसर्न एंड रिक्वायर्स डेडिकेटेड एफर्ट्स टू इम्प्रूव दिस अलार्मिंग इंडिकेटर्स. राइट, अगर हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की बात करें, अगर हम छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो छत्तीसगढ़ में 1 लाख लाइव बर्थ पे 113 मैटरनल डेथ्स होते हैं. यानी 113 हमारी जो महिलाएं हैं उनकी मृत्यु होती है अराउंड 1 लाख, एग्जैक्टली ऑन 1 लाख लाइव बर्थ. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जो नंबर है वो 97 हो जाता है. मैं हमेशा ये देखता हूँ, अगर कंपेरेटिवली ये देखूँ कि अगर हम डेवलप्ड नेशन की बात करें, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे जो मैटरनल डेथ्स हो रहे हैं वो 132 ऑन 1 लाख लाइव बर्थ हो रहे हैं. सिर्फ और सिर्फ 32 महिलाओं की मृत्यु, माताओं की मृत्यु वहाँ पर हो रही है. और इंडिया में 97 जो लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी डेथ हो रही है. तो डेफिनेटली ये कंसर्न है हमें अपने प्रैक्टिसेस, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें अपने जो हमारा लेबर रूम स्टाफ है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारी सर्विस डिलीवरी है, उन सब चीज़ों की स्ट्रेंथनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है. हाँ, considering these facts, Laksh Labor Room Quality Improvement Initiative was launched by the Ministry of Health and Family Welfare in 2017. 2017 में लक्ष्य प्रोग्राम इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया. With aim to provide quality care services in labor rooms and maternity operation theatres across the country. जो हमारे लेबर रूम्स हैं, जो हमारे प्रसव कक्ष हैं, मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर हैं, जो हमारे ओटी हैं, मैटरनिटी ओटी हैं, उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ये लक्ष्य प्रोग्राम को 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया. द स्कोप ऑफ दिस इनिशिएटिव इज एप्लीकेबल टू मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड इक्विवेलेंट हेल्थ फैसिलिटीज़. मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और इसके इक्विवेलेंट जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे ये लक्ष्य प्रोग्राम एप्लीकेबल है. और डिजिग्नेटेड एफआरयूज एंड हाई केस लोड सीएचसी, वैसे सीएचसी जहाँ पे डिलीवरी लोड ज़्यादा है, 100 डिलीवरीज हैं वहाँ पे एटलीस्ट, और 60 पर मंथ इन केस ऑफ हिल्स और डेजर्ट एरियाज. डेजर्ट एरियाज़ में जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे 60 डिलीवरी पर मंथ, और जो डेजर्ट एरियाज़ हैं, मरुस्थल है, वहाँ पे 60 डिलीवरी पर मंथ, वहाँ पे भी ये लक्ष्य प्रोग्राम एप्लीकेबल है. द मेन एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज़ टू रिड्यूस मैटरनल और न्यूबॉर्न डेथ्स. जो मातृ मृत्यु है और शिशु मृत्यु है, न्यूबॉर्न डेथ्स हैं, उनको कम करने के लिए अकरिंग ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, बाधित प्रसव के कारण जो मातृ मृत्यु हो रही है, प्रीटर्म डिलीवरी, प्रसव पर जो प्रीटर्म डिलीवरी है, हमारा 37 वीक से पहले की जो डिलीवरी है, प्री एक्लेम्सिया है, हमारा एक्लेम्सिया है, एपीएच है, एंटीपार्टम हैमरेज है, पीपीएच है, पोस्टपार्टम हैमरेज है, न्यूबॉर्न एक्सपीसिया है. वी ऑलरेडी नो कि लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड फ्लो टू द ब्रेन ये एक्सपीसिया का रीज़न होता है. एंड सेप्सिस है, बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस. इन कारणों से हमारे जो बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनकी मृत्यु हो रही है. Provide quality and respectful maternity care and enhance the patient satisfaction. Respectful maternity care जो है और patient satisfaction है उसको बढ़ाना. Zero defect care to all pregnant women and newborns, उनके केयर में, उनके देखभाल में zero defect ensure करना. It also aims to motivate the healthcare staff by incentivizing and awarding the healthcare facility that attains these standard as per guideline. ये प्रोग्राम है हेल्थ स्टाफ जो हमारा है, हेल्थ कैडर जो है हमारा, लेबर रूम स्टाफ जो है, उन्हें भी इंसेंटिवाइज करता है और उन्हें पुरस्कृत करने के भी प्रावधान एज पर गाइडलाइन ऑफ लक्ष्य प्रोग्राम दिए गए हैं.
The checklist of Lakshya has also been categorized into 8 area of concern as stated below. हम 8 एरियाज में इसे कैटेगराइज करते हैं. हम फर्स्ट है ये सर्विस प्रोविजन, सेकंड है हमारा पेशेंट राइट्स, एंड थर्ड हमारा इनपुट्स है, फोर्थ हमारा सपोर्ट सर्विसेज हैं, फिफ्थ क्लिनिकल सर्विसेज हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल है. डेफिनेटली इन्फेक्शन कंट्रोल काफ़ी मेजर पार्ट, काफ़ी क्रूशियल पार्ट रोल प्ले करता है. क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, आउटकम है. ये हमारे 8 एरियाज ऑफ कंसर्न है जिसपे लक्ष्य प्रोग्राम काम करती है. हमें और डिटेल्स के लिए, फॉर डिटेल्स ऑन अवार्ड क्राइटेरिया गाइडलाइंस लक्ष्य लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव 2017 रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी रेफर्ड. जो अवार्ड के क्राइटेरियाज हैं और गाइडलाइंस हैं और जो मेजर चेकलिस्ट हैं, उनके रेफरेंस के लिए ये जो गाइडलाइन है 2017 में जो मिनिस्ट्री ने रिलीज़ किया है, हमें उसको रेफ़र करना चाहिए. दीज आर द बेसिक overall information about the Lux program. Thank you very much.